हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपना यूनिवर्सिटी। मैं हूं रेहान। आज का टॉपिक है जेंडर। जेंडर मतलब लिंग। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश ग्रामर। नंबर 1 मास्कुलिन जेंडर, नंबर 2 फेमिनिन जेंडर, नंबर 3 कॉमन जेंडर, नंबर 4 न्यूट्रल जेंडर। ठीक है। मास्कुलिन जेंडर को क्या हिंदी में इसको पुल्लिंग कहते हैं, और फेमिनिन जेंडर को स्त्रीलिंग कहते हैं, कॉमन जेंडर को उभयलिंग, न्यूट्रल जेंडर को नपुंसक लिंग कहते हैं। मास्कुलिन जेंडर जिससे किसी मर्द जाति का बोध हो, वैसे शब्द को, वैसे वर्ड को हम लोग, या वैसे जेंडर को क्या कहेंगे? मास्कुलिन जेंडर कहेंगे, जिससे मर्द जाति का बोध हो। फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, जिससे किसी स्त्री जाति का बोध हो, उसको हम लोग स्त्रीलिंग कहेंगे, यानी कि फेमिनिन जेंडर कहेंगे। नंबर तीसरा में है कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, जिससे किसी मतलब जो है लिंग का स्पष्ट ना हो। ठीक है, चाहे वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, मेल में भी आ सकता है, फीमेल में भी आ सकता है, वो कॉमन रहेगा। जैसे टीचर एक शिक्षिका भी हो सकती है और एक शिक्षक भी हो सकता है। टीचर जो है मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग। ठीक है। नंबर 4 में है न्यूट्रल जेंडर, नपुंसक लिंग। वैसा जेंडर जिसका कोई स्पष्ट पता ना चले कि वो मास्कुलिन है कि फेमिनिन है कि कॉमन है ना, या निर्जीव वस्तु को हम लोग न्यूट्रल जेंडर कह सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं मास्कुलिन जेंडर। मास्कुलिन जेंडर किसको कहते हैं? द वर्ड दैट डिनोट्स अ मेल सेक्स, है ना, मेल सेक्स इज कॉल्ड मास्कुलिन जेंडर, यानी कि मर्द जाति का बोध हो, वैसे शब्द को, है ना, क्या है? द वर्ड दैट डिनोट्स अ मेल सेक्स, वैसा शब्द जो मर्द जाति का बोध कराए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मास्कुलिन जेंडर कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे क्या है? बॉय, है ना, मर्द जाति का बोध, लायन शेर, डॉग कुत्ता, ब्रदर भाई, हीरो, जानते हैं हीरो किसको कहते हैं? मोहन एक लड़का का नाम है यहाँ पे। तो ये सब क्या है? मेल जाति का बोध होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे जेंडर को मास्कुलिन जेंडर कहेंगे। नंबर 2 फेमिनिन जेंडर द वर्ड डिनोट्स अ फीमेल सेक्स, है ना, स्त्री जाति का, है ना, द वर्ड, वैसा शब्द जो बोध कराता है एक स्त्री जाति का, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फेमिनिन जेंडर कहेंगे। आसान है। एग्जाम्पल गर्ल्स, है ना, गर्ल लड़की, लाइनेस शेरनी, बिच मतलब कुतिया, सिस्टर, ठीक है, हीरोइन, और मोहनी लड़की का नाम है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? फेमिनिन जेंडर, यानी कि स्त्री जाति का बोध होता है, वैसे जेंडर को क्या कहेंगे? फेमिनिन जेंडर कहेंगे। जैसे यहाँ पे बॉय है, मेल जाति का बोध हो रहा है, यहाँ पे लड़की है, गर्ल है ना, ये क्या है? स्त्री जाति का बोध कराता है। लायन है, शेर, मर्द जाति का बोध हो रहा है। और यहाँ पे लाइननेस यानी कि शेरनी क्या हो जाएगी? जो है फेमिनिन जेंडर हो जाएगी। जैसे डॉग मतलब कुत्ता, ये क्या हो जाएगा? मास्कुलिन जेंडर। और बिच मतलब कुतिया, ये क्या हो जाएगी? फेमिनिन जेंडर। ठीक है। जैसे ब्रदर मतलब भाई, मेल का बोध होता है। सिस्टर यानी कि बहन, जो स्त्री का बोध होता है, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। और ये हो जाएगा पुल्लिंग, यानी कि मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। हीरो हो जाएगा मास्कुलिन जेंडर, हीरोइन हो जाएगी स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनिन जेंडर। जैसे मोहन लड़का है, यानी मर्द जाति का बोध होता है, तो ये क्या हो जाएगा? मास्कुलिन जेंडर। और ये मोहिनी स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो बाकी 2 कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर लिख करके बताते हैं। अब आते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसको कहेंगे? द वर्ड विच कैन बी यूज फॉर बोथ, है ना, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। मतलब वैसा शब्द जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, वैसे जेंडर को कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे यहाँ पर है डॉक्टर, एग्जाम्पल में है डॉक्टर। अब डॉक्टर जो है लेडी डॉक्टर भी हो सकती है, और जेंट्स भी डॉक्टर हो सकता है, मेल भी डॉक्टर हो सकता है, फीमेल भी डॉक्टर हो सकती है। तो उसी को हम लोग डॉक्टर बोलेंगे, तो लेडीज भी आ गया, जेंट्स भी आ गया, तो उसको क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर। ठीक है। दूसरा नंबर में है स्टूडेंट यानी कि छात्र भी हो सकता है, छात्रा भी हो सकती है ना, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर। पेरेंट मतलब होता है माता पिता मतलब दोनों आ गया उसमें, पेरेंट में। ठीक है। बेबी मतलब बच्चा, छोटा जो बच्चा होता है उसको बेबी बोलते हैं, है ना, चाहे वो बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? बेबी, कॉमन जेंडर। ठीक है। अब जैसे सिंगर है, सिंगर में लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर। राइटर लेखिका भी हो सकती है और लेखक भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? राइटर। सी इज द राइटर और ही इज द राइटर। ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो ये सब समझ में आया आपको? कॉमन जेंडर किसको कहेंगे? जिससे मेल और फीमेल दोनों जेंडर उसमें आ जाए, उसी को हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। नंबर 4 है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल, कुछ भी नहीं। द वर्ड दैट डिनोट्स एन ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, है ना। द वर्ड दैट डिनोट्स एन ऑब्जेक्ट, वैसा शब्द जो एक ऑब्जेक्ट को
दर्शाता है, दिखाता है। कैसे? एन ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा वस्तु जिसका कोई जीवन नहीं है ना, बिना जीवन वाला, और जीवन वाला वस्तु को हम लोग न्यूट्रल जेंडर कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे है फैन, फैन मतलब पंखा, पंखा क्या होता है? निर्जीव, इसमें कोई जान नहीं होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर। ना ये मेल होता है ना फीमेल होता है, ये निर्जीव है, इसमें जान नहीं है, लाइफ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर। वेरी गुड। बैग, बैग क्या है? निर्जीव है, निर्जीव वस्तु है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर। जैसे बुक, इसमें भी जान नहीं होता, ये भी मेल फीमेल नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर। वुड, वुड मतलब लकड़ी है ना, लकड़ी क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर। पेन, पेन मेल फीमेल होता है? नहीं होता, इसमें जान होता है? नहीं होता है, निर्जीव वस्तु है, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर। बॉल, बॉल मतलब गेंद, इसका मेल फीमेल से कोई लेना देना नहीं है ना, निर्जीव वस्तु है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर। आप लोग बोलते नहीं है, कमेंट में लिखिए भाई, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि जेंडर जो है लिंग 4 प्रकार के होते हैं। मास्कुलिन जेंडर जिससे मेल जाति का बोध होता है, उसी को हम लोग मास्कुलिन जेंडर कहते हैं, यानी पुलिंग होता है उसका हिंदी। और फेमिन, दूसरा नंबर में फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, उसको स्त्रीलिंग कहते हैं, यानी फेमिनिन जेंडर कहते हैं। नंबर 3 कॉमन जेंडर, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर। नंबर 4 है न्यूट्रल, न्यूट्रल जेंडर यानी कि जिससे निर्जीव वस्तु का पता चले, है ना, निर्जीव वस्तु को हम लोग न्यूट्रल जेंडर में रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।